आपके इसी चरणों में प्रणाम स्वीकारो स्वामी। हे देवता, अब लो प्रणाम हो राष्ट्र पुरुष, सती कोटि हृदय की कंज खिले, आज तुम्हारी पूजा करने उसे सुमांचल संग चले हैं। तुमने किए ये घोर कठिन तप, लोक प्रसिद्ध पराभव जीवन, दानवता को लेती रहे मानवता के हित आजीवन, यह लख के पावन चरित तुम्हारा, कोट हृदय की प्रांतर पिघले। हे तपोनिष्ठ, मेरा प्रणाम स्वीकारो स्वामी। हे राजन, तुम्हारा अखंड कल्याण हो। हे देवता, प्रतिपाल प्रजा का सदैव करो, मन धर्म विवेक वितान तने रहो, निज सा तृण साल धरातल पे, क्यों लोक में कीरत पुंज बने रहो, सम्मान स्नेह सदा सबके, कभी धर्म स्नेह सुधा सुसने रहो, परमेश्वर प्रेम ये पयो निधि में, चिरकाल विदेह तुम विदेह बने रहो। अखंड कल्याण हो राजन, तुम्हारा अखंड कल्याण हो। हे देवता, हम आपके पास क्यों आए हैं? कुछ हृदय उद्गार लेकर आए हैं देवता। या यह कह दूं, मोहित के तीन दो भाई आपके चलो कृपा से उन दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है, जो उचित हो सो आप कहें देवता। कहा मोनि सोनो नरनाथ प्रदीना, रहा विवाह हो चाप आधीना। हे राजन, रहा विवाह चाप आधीना, धनुष के टूटते ही जानकी जी का विवाह हो गया। अब आप मुझसे परामर्श चाहते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। राजन, आप अब अपने कुल की परंपरा के अनुसार, जय हो, जो भी आपकी परंपरा हो, कुल वंश की परंपरा के अनुसार आप आगे का कार्यक्रम करें। कहने का तात्पर्य यह है कि जो तुम्हारे परिवार में सयाने व्यक्ति हों, बुजुर्ग व्यक्ति हों, उनसे परामर्श लेकर योजना बनाकर और अयोध्या के लिए एक दूत भेजो। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ से कहो कि वो बारात लेकर के आपके परम पुनीत मिथिला में आए, ताकि कुल परंपरा के अनुसार, रीति रीति के अनुसार जानकी जी का और राम जी का विवाह संपन्न हो। जैसी आज्ञा। आज्ञा सर्वधार है।
कही भले ही कृपाला, पठे दूत बोलते ही काला। भैया चतुर्दूत, भैया चतुर्दूत मेरे पास आओ। भैया चतुर्दूत आओ मेरे पास आओ, अवलंब आओ। मैंने ही तुम्हें बुलाया है। प्रणाम महाराज। सदा प्रसन्न रहो। जानते हो क्यों मैंने बुलाया है? मिथिला में दूत तो बहुत है, यही तो पर चतुर्दूत की बात पूज्य गुरुदेव ने कही है। किसी चतुर्दूत को बुलाकर अयोध्या भेजना है, तो तुमसे अच्छा चतुर्दूत मिथिला में हमें नजर नहीं आता। तो तुम्हें करना क्या है? तुम्हें यहां से मिथिला जाना है और वहां जाकर के सर्वप्रथम हमारा प्रणाम कहना, और साथ में ये पत्रिका है महाराज तक पहुंचाना है। इस कार्य के हेतु हमने आपको चयन किया है। जाओ। क्यों नहीं महाराज, मैं तुरंत जाऊंगा यहाँ से, आपके आदेश का पालन करूंगा, जाता हूँ। यही तुमसे आशा है, जाओ। लेकिन मैंने महाराज को कह तो दिया कि मैं अयोध्या जाऊंगा, लेकिन अयोध्या में कभी नहीं गया। अयोध्या मैं कभी नहीं गया। आदरणीय श्री दीपू शर्मा जी जो खड्डी निवासी हैं, आपको 50 रुपए भेंट हुई है। बहुत बहुत साधुवाद। और अयोध्या की 100 रुपए है। और अयोध्या की मैं रास्ता भी नहीं जानता हूं, कहां से रास्ता है कहां से नहीं है, किसी से पूछना पड़ेगा मुझे। हाँ, पूछते पूछते मैं अयोध्या पहुंच जाऊंगा, क्योंकि महाराज का कार्य तो करना ही होगा। अयोध्या जाओ। अयोध्या यहां से काफी दूर पर है, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मालूम है। मैं खोजता हूं। अब नगर की डगरिया, अवध नगर की डगरिया, बता दो कोई। अवध नगर की डगरिया, बता दो कोई। अवध नगर की डगरिया, बता दो कोई। अवध नगर की डगरिया, अवध नगर की डगरिया, बता दे कोई। अवध नगर की डगरिया, बता दे कोई। अवध नगर की डगरिया, अवध नगर की डगरिया, अवध नगर की डगरिया, बता दे कोई। अवध नगर की डगरिया, बता दे कोई। अवध नगर की डगरिया,
उंगरिया बता दे कोई, उठा करी के उंगरिया बता दे कोई, अब बता दे कोई, पहुँचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे रामपुर पावन, उनसे नगर किलो की सुहावन, उनसे नगर किलो की सुहावन। अवध नगरी की जगरिया बता दे कोई, 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 अवध नगरी की जगरिया। चलत चलत पर्वत खली लागे, चलत 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 पर्वत खली लागे, फूल वन करिया, फूल वन करिया बता दे कोई, अवध नगर की जगरिया बता दे कोई, अवध नगर की जगरिया बता दे कोई, अवध नगर की जगरिया बता दे कोई, अवध नगर की जगरिया। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हमसे नगर किलो की सुहावन। मुझे लगता है मैं अयोध्या पहुंच गया हूँ। बिल्कुल हाँ, ये अयोध्या ही होगी। क्यों? कितना सुंदर, कितनी सुंदर ये नगरी है अयोध्या नगरी। यहीं पे भगवान राम जी का जन्म हुआ है। जय श्री राम, जय किशोरी जी की। कौन हो भैया? भूप द्वार तीन खबर जनाई। भैया हम जो है मिथिला से आए हैं, मिथिला से। आप यहीं के हैं? अवश्य, हम यहाँ के द्वारपाल हैं। ओ, आप बताइए। आप अयोध्या के ही हैं, द्वारपाल हैं। तो महाराज से कहो जाकर के कि महाराज मिथिला से दूत आया है और आपके पास में मिलना चाहता है। तुम यहीं पर ठहरो, हम आदेश लेकर आ रहे। ठीक है भैया। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज जनकपुर से राजा जनक जी का दूत आया है और दरबार तक आने की आज्ञा चाहता है। क्या देश है? क्या था भैया? जनकपुर से दूत आया है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। जाओ उन्हें हमारे राज दरबार में सम्मान से बुलाओ। दशरथ न पसारिए भैया लिए बुलाई। महाराज ने कहा है कि लेकर के आओ। ठीक है, चलो चलो भैया, हम चलते हैं। करी राम तीन पापी मुदित मजीप आप उठलीनी। हमारे महाराज जनक जी ने यह पत्रिका आपको देने के लिए कहा है। बार बिलोचन बाचत पाती पुलक गात आई भरी छाती। बड़ी प्रसन्नता की बात है। और ये सीरज द्वारा ये पत्रिका जनकपुर से आई है और इस पत्रिका में इंगित है कि हमारे ज्येष्ठ पुत्र राम ने अजगर का खंडन किया है। जी महाराज। और उनकी प्रण की पूर्ति हो गई है और बारात सहित
हमारा बुलावा आया है, बहुत अच्छी बात है। महाराज, आप बारात लेकर के शीघ्रता से आवे। कहो विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय वचन दूत मुस्कान। हे भैया, मैं जानना चाहता हूँ, मेरे दोनों राजकुमार कुशल से तो है ना? भैया कहा कुशल दुआरे, भैया कहा कुशल दुआरे। भैया कहा कुशल दुआरे, तुम उनके निजो दयालो निहारे। कहो मेरे दोनों राजकुमार कुशल थे तो है ना? तुमने अपने दोनों नेत्रों से देखा है, क्योंकि मेरे दोनों सावले और दोनों राजकुमार महामुनि विश्वामित्र के संग गए हैं। अगर उनके कुछ स्वभाव को तुम जानते हो तो जाने तेरे मुनि कहे भाई, जाने तेरे मुनि कहे भाई, आते जाती आज सुख पाई। कहाँ भी दे है, कहाँ भी दे है, कौन भी जाने, कहाँ भी दे है, कौन भी जाने। अगर जब से मेरे राम और लक्ष्मण गए, तब से हमने सच्ची खबर आज पाई है। ये बताओ देवता, जनक जी ने किस प्रकार से मेरे राम और लक्ष्मण को चला है? कहो तो भैया। सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने। महाराज, आप कह रहे हैं कि जब से अयोध्या से मेरे राम लक्ष्मण दोनों पुत्र गए हैं अपने गुरुदेव के साथ में, तो वहां जनकपुर में ऐसा मैं तो ये जानता हूं, मैंने देखा है आपके पुत्र इस संसार में ही नहीं, तीनों लोग, तीनों, चाहे आपके पुत्र राम और आपके पुत्र लक्ष्मण गुरुदेव के साथ भी जिस समय मिथिला में गए, उस समय महाराज देखा क्या, पूरे नगर वासियों ने उन्हें इस प्रकार से देखा जैसे कोई भीड़ उमड़ गई हो। क्यों? देखने को ये मिला वहां पर राजा, एक से एक राजा आए, जो कि रावण, बाण, महाभट्ट ऐसे योद्धा राजा भी आए। लेकिन महाराज, आपके पुत्र, बड़े पुत्र राम ने 10,000 राजा एक साथ मिलकर के धनुष को उठाना चाहा, लेकिन किसी से हिला नहीं। और आपके पुत्र राम ने इस प्रकार से धनुष का खंडन कर दिया। प्रभु, राम रघुवंश मणि सुनिय महामहिपाल, भंजो चाप प्रयास बिनो, जिमि गज पंकज नाल। जिस प्रकार से हाथी मत वाला हाथी हो और एक कमल की छूने के मात्र से ही टूट जाए,
इस प्रकार से धनुष का खंडन कर दिया। और इसके बाद जब धनुष का खंडन हो गया तो श्री परशुराम जी का भी आगमन हो गया उसी समय, और फरसा लेकर के बोले नट मारे जई है सब राजा। हाँ, तो छोटे भैया लक्ष्मण ने उनसे वार्तालाप करने लगे। इसके बाद में परशुराम जी ने आपके पुत्रों को प्रणाम किया। अब क्या बताऊं महाराज। हाँ, सभा समेत राम वनोरागे, दो तन देन निछावर लागे। लो भैया, हम तुम्हें निछावर दे रहे हैं। नहीं महाराज, कहीं अनीत दे मुंह ही काना, धर्म विचार सब ही सुख माना। नहीं महाराज, आप क्या कह रहे हैं? मेरे लिए तो सुनना भी पाप है। मेरे लिए कानों में जो आवाज आपने सुनाई वो सुनना भी पाप है, क्योंकि पुत्री सीता मुझे ताऊ कहती है और मैं यहाँ का पानी भी नहीं पी सकता। इसलिए महाराज आप मुझे कुछ भी ना दें। आप यहाँ का जल भी नहीं ग्रहण करेंगे? नहीं महाराज। अच्छा, तो चले। खेलत रगे कहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित बाई। ठीक है, आपसे गीता श्यामी। आओ भरत, और शत्रुघ्न हमारे समीप आओ। जनकपुर से दूत आया है और ये पत्रिका भेजी है जनक जी ने, और उन्होंने पत्रिका के माध्यम से बताया कि हमारे ज्येष्ठ पुत्र राम ने अजगों का खंडन किया, बारात सहित बुलावा आया है। तुम सभी लोग अच्छी प्रकार से अयोध्या की तैयारी कराओ, जाओ। और इधर और हम जा रहे हैं गुरुसदन की ओर। महाराज दशरथ जी अपने गुरु भगवान को ये शुभ समाचार सुनाने के लिए आश्रम की ओर पधारे। तब उठ भूप बशीष कहूं तथा तुम्हारी गुरु भी करो, सादर दूत बुलाई जो राम, सादर दूत पूज्य गुरुदेव के चरणों में नित्य प्रति भांति इस सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। अखंड कल्याण हो राजन, आज बड़े प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे हो। कहो कहो, प्रसन्नता का कारण हो कि मिथिला से दूत आया है और ये पत्रिका सीरध्वज के द्वारा भिजवाई गई है। देखिए आप। सोनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष का मही सुख छाई। पुण्य पुरुष कहूं मही सुख छाई। पुण्यवान पुरुष को इस संसार में सुख ही सुख प्राप्त होता है। जिस प्रकार से जिम सरिता सागर मा जाही, यद्यपि काही कामना नाही। जिम सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाय सुहाए। जिस प्रकार से बहुत सी नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, परंतु समुद्र को कामना नहीं होती, उसी प्रकार से तुम्हारा ये व्रत नेम है। तुम्हारी पत्नी कौशल्या बड़ी ही पुनीत है, बड़ा शुभ समय है, इसलिए बारात की सारी तैयारी करो और राम की बारात बड़े धूमधाम से अयोध्या से जनकपुर की ओर प्रस्थान करेगी। ऐसी हमारी आपकी आदेश सिद्धार, मेरा प्रणाम स्वीकारी। राजा सब रनिवास बनाई,
रुक जाओ भैया। मुक्ता, सारी तैयारी बारात की हो रही है। गुरुदेव, अब तुम कहाँ लगे हो? अरे पूरी तैयारी में लगो रहो। अच्छा, कहे गुरुदेव? हाँ। है पूरी तैयारी हुई गई, बिल्कुल बहाना हल सब जो है तैयार करवा दीन है। ये बताओ हमारे चलने की कौन सी व्यवस्था की है? अरे जो है बरातिन के लाने तो देखा गुरुदेव, जो है रिक्शा बुक करा दी हूँ बैटरी वाली। अच्छा, जितना रिक्शा रहा सब बुक कर दी हूँ। और घोड़ा कुछ कर ली हूँ, कुछ हाथी कर ली हूँ। और तुम्हारे लाने ये बताओ भैया, भरत जी के लिए, शत्रुघ्न जी के लिए, महाराज के लिए, हमारे लिए क्या व्यवस्था किया है तुमने? हाँ गुरुदेव, व्यवस्था तो कर ली नो। देखो भारत भैया के लाने जो है बढ़िया घोड़ी, दिल घोड़ी नहीं, घोड़ी नहीं। हाँ, भरत जी घोड़े में जाएंगे। हाँ घोड़ो है। हाँ। घोड़ो है। और महाराज घोड़ा ही ना उनके लाने कर ली नो, छोटे भैया के लाने। महाराज के लिए? और महाराज के लाने मारुति कर ली। महाराज के लिए रथ की व्यवस्था करो। हाँ तो रथों है 4-5 भैया रथ। और सुनो, और गुरु भगवान के लिए क्या किया व्यवस्था? और गुरुदेव तुम्हारे लाने भी वाहन कर लीन हूँ। कौन सा वाहन है? तुम्हारे लाने ऊंट कर लीन हूँ। अरे ऊंट? हाँ। ये बताओ, वैसे हमारा वृद्ध शरीर है और ऊंट की जो सवारी होती है बड़ी भयंकर होती है। अरे तो गुरुदेव ऊंट के सवारी होती है, भयंकर होती है, तो कहाँ हुई जाई? ऊंट में बैठ रहे ऊपर, तो क्या विशेषता होगी? ऊंट में बैठ रही है। देखा गुरुदेव, तो सब जो है बराती जितना है तो ऊंच होत है। और जब तुम ऊंचे में बैठ रही है तो सब बरातिन का देखे रही है। कौनो बराती जाके जो है छिपके दारू वारू न पिया थोड़। अरे अच्छा, इसलिए हमको लिए जा रहे हो क्या? हाँ भाई। और एक काम करो गुरुदेव, हाँ, अब जो है अब ये झांखर बनवा डाला। ये किस लिए झांखर बनवा डालो? ये अच्छा नहीं लगता भाई? ऐसा देखो, हाँ हम खिजाब इजाब करवा डाला, बारात आ भाई। अरे बारात तो है, पर बारात में हम जैसे बूढ़ों की भी आवश्यकता पड़ेगी। वह तो ठीक है, और थोड़ी कलम अलम चछवा लिया थोड़ी से। अरे ये पंच केस है हमारे, भांगन में डाई करवा लिया। अरे भाऊ में क्या डाई कराएंगे, ऊपर कराएंगे। अब तो ठीक है, तो आप न कटिंग तो करवा ली। हाँ, ये सब तुम्हारे लिए है, तुम अपना पूरा श्रृंगार कर लो। ये हमारे लाने आ तो तुम कहे आ जो है ठीक तो तुम ना जाए अब जो है। नहीं देखो, राम जी की बारात है, जो भी जाना चाहे किसी को रोकना नहीं। रोक कौनों का न रुकियो, लेकिन तुम नहा लिया। अरे नहा ले क्यों? और बारात में नहा कपड़ा अपना चेंज कर लिया। देखा कपड़ा एक से एक बराती रंगबाज है। देखा तो सूट में जो है 800 पर वो है। अरे हम संत महात्मा हैं, हम इसी भेष में रहते हैं, इसलिए तुम अपने आप पर ध्यान दो, हम पर न ध्यान दो। तो मैं तो यह जो है सफारी सूटा कसाऊ हूँ। तो बोलिए गणेश भगवान की जय हो। प्रस्थान करेगी बारात। गुरुदेव जो है अब सब बरातीन का पहले लिवा लाइए।